Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine and doing well. Your course title is Sculpture for Public Place and Community, for which the course code is FINE 4131. This is your lecture number 29, which is about modern sculpture. I am Sana Arslan from University of Education, Lower Mall campus. Your course outline includes Introduction to Modern Sculpture, Concepts of Modern Sculpture, History of Modern Sculpture, Pre and Post Surveys of Attitudes about Public Art and its Community, Art, Space and City, Wildlife Sculpture, Kinetic Art Sculpture, History of Community, 3 projects on world-renowned community and slight lectures on historical and contemporary sculptures and movements. सो इसमें से जो आपकी कोर्स आउटलाइन है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। जो मॉडर्न स्कल्पचर है जिसके बारे में आपको बहुत से लेक्चर्स पहले भी दिए जा चुके हैं और हम उस पर डिस्कशन भी करते रहे हैं, उसी के बारे में मैं आपको एक रिव्यू दूंगी। आई विल रिपीट सम ऑफ द थिंग्स एंड आई विल ऐड सम ऑफ द न्यू थिंग्स इनटू दैट फॉर योर बेटर नॉलेज। सो पहले हम मॉडर्न स्कल्पचर से ही बात शुरू करते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑगस्टे रोतन जो हैं वो इस ज़मन में उनका जो काम है वो बड़ा अहम है। क्यों? मॉडर्न स्कल्पचर इज़ जनरली कंसिडर्ड टू हैव बिगन विद द वर्क ऑफ ऑगस्टे रोतन, हु इज़ सीन एज द प्रोजेनिटर ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर। तो ऑगस्टे रोतन जो हैं वो मॉडर्न स्कल्पचर के प्रोजेनिटर के तौर पे भी जाने जाते हैं। While Rodin did not set out to rebel against the past, he created a new way of building his works. He dissolved the hard outline of contemporary New Greek academicism and thereby created a vital synthesis of opacity and transparency, volume and void. तो इससे पहले भी मैंने आपको इनका काम दिखाया हुआ है एंड यू कैन सी कि उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस तरह से उन्होंने उसको एक मॉडर्न तरीक़ेकार से जो है वो उसके ऊपर काम किया है एंड दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस। Along with a few other artists in the late 19th century who experimented with new artistic visions in sculpture like Edgar Degas and Paul Gauguin, Rodin invented a radical new approach in the creation of sculpture. तो रॉडिन ने जो है वो एक नई अप्रोच थी स्कल्पचर्स को, जो कि पुराने तरीक़ाकार जिससे बनाए जाते थे स्कल्पचर्स उनसे एक हद तक काफ़ी हद तक मुख्तलिफ थी और इसी वजह से उनको मॉडर्न स्कल्पचर का प्रोजेनेटर कहा जाता है। Modern sculpture, along with all modern art, arose as part of Western society's attempt to come to terms with the urban, industrial, and secular society that emerged during the 19th century. The modern sculpture movement can be said to begin at the Rodin exhibit at the Universal Exhibition held in Paris in 1900. तो मॉडर्न स्कल्पचर मूवमेंट के बारे में कहा जाता है कि वो रॉडिन एग्जिबिट जो हुआ था एट द यूनिवर्स कि रॉडिन का जो एग्जिबिशन उसने जो यूनिवर्सल एग्जिबिशन हेल्ड इन पेरिस इन 1900 हुई थी, उस ज़माने से जो है वो मॉडर्न स्कल्पचर का काम शुरू हुआ। क्यूबिस्ट स्कल्पचर, अब जो क्यूबिस्ट हैं उनमें हमारे पास 2 मेजर आर्टिस्ट हैं, जॉर्जेस ब्राक एंड पैब्लो पिकासो। क्यूबिज्म बेसिकली इन 2 आर्टिस्ट ने ही डेवलप किया। Some sources name Picasso's 1909 bronze head of a woman as the first cubist sculpture. कुछ सोर्सेज से हमें पता चलता है कि पिकासो 1909 उनका जो ब्रॉन्ज हेड ऑफ अ वुमन है वो गालबन फर्स्ट स्कल्पचर है जो कि क्यूबिस्ट स्कल्पचर था। उसके अलावा रेमंड डुचाम्प वलन के काम के ज़रिए भी जो है वो आप मॉडर्न जो स्कल्पचर्स हैं उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जोसेफ साखे का काम भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिकासो की अगर हम बात करें तो पिकासो एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट। पिकासो रीइन्वेंटेड द आर्ट ऑफ स्कल्पचर विद हिज इनोवेटिव यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ वर्क इन 3 dimensions with disparate material
द स्कल्पचरल इक्वलेंट ऑफ द कोलाज इन 2 डायमेंशनल आर्ट। तो पिकासो ने जो है वो स्कल्पचर्स को भी एक ऐसी शक्ल दी कि वो उनको जो है वो फ्रेगमेंट्स में भी वो नज़र आते थे और उनको जो है वो डिफरेंट व्यू से जब देखते थे तो उनका एक अलग अलग जो है वो व्यू नज़र आता था। जस्ट एज कोलाज वॉज अ रेडिकल मूवमेंट इन 2 डायमेंशनल आर्ट, सो द कंस्ट्रक्शन और रेडिकल डेवलपमेंट इन 3 डायमेंशनल स्कल्पचर। तो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो इसमें बड़ा अहमियत का हामिल है और इस तरह से कि कंस्ट्रक्शन जो है वो 3 डायमेंशनल स्कल्पचर की डेवलपमेंट है, उसी तरह से जिस तरह 2 डायमेंशनल के अंदर जो डेवलपमेंट की गई उसको कोलाज कहा जाता है। तो दोनों जो है वो एट अ टाइम, आप जैसे वहाँ कोलाज है उसी तरह यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। साइट स्पेसिफिक एंड एनवायरमेंटल आर्ट। The sculpture that becomes part of the environment is called environmental sculpture। तो ये it's a very simple thing कि जो environment में होगा, जो environment का part होगा वो sculpture environmental sculpture कहलाएगा। Site specific and environmental artworks are represented by artists like Andy Goldsworthy। तो इस तरह के जो artist हैं उन्होंने इसके अंदर काम किया। साइट स्पेसिफिक आर्ट इज़ आर्ट वर्क क्रिएटेड टू एग्जिस्ट इन अ सर्टन प्लेस। उसी तरह जैसे एनवायरमेंटल आर्ट एनवायरनमेंट में होता है, तो जो साइट स्पेसिफिक आर्ट है वो इस तरह का आर्ट वर्क है दैट इज़ क्रिएटेड टू एग्जिस्ट इन अ सर्टन प्लेस। को उसको किसी ख़ास जगह पर किसी साइट पे स्पेसिफिकली बनाने के लिए जो वो उसको लगाया जाता है। तो इसको कमर्शियल आर्टिस्ट भी जो है वो इसके ऊपर काम करते हैं और इंडिपेंडेंटली भी इसके ऊपर काम किया जाता है। इंस्टॉलेशंस वगैरह भी बनाई जाती हैं। So जो है वो the term site specific art was promoted and refined by Californian artist Robert also। आउटडोर साइट स्पेसिफिक आर्ट वर्क्स भी बनाए जाते हैं जो कि ऑफन उनके अंदर जो है वो लैंडस्केप ऑफन इट इंक्लूड्स लैंडस्केपिंग कंबाइंड विद परमानेंटली साइटेड स्कल्पचरल एलिमेंट्स। अमूमन इसके अंदर ये भी होता है कि जो लैंडस्केप है उसको पार्ट बना दिया जाता है परमानेंट स्कल्पचरल एलिमेंट्स के साथ मिला के वहाँ पे कुछ बनाया जाता है। कॉन्सेप्चुअल आर्ट की बात करें तो कॉन्सेप्चुअल आर्ट के अंदर आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। आउटडोर स्कल्पचर्स, अब आउटडोर जो स्कल्पचर्स हैं, मॉडर्न स्कल्पचर इज़ ऑफन क्रिएटेड outdoors as in environmental art and environmental sculpture often in full view of spectator। तो आउटडोर जो है वो अमूमन इस तरह के environmental और साइट स्पेसिफिक स्कल्पचर्स को बनाया जाता है और अमूमन जो है वो व्यूअर के लिए उनका एक फुल व्यू होता है स्पेक्टेटर के लिए कि वो उसको दूर से देख सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। Land art is also known as earthworks and earth art, and that is an art movement that makes specific use of the real landscape to form works of sculpture that are located in and make use of nature generally in altered form। तो यहाँ पे land art के अंदर जो है वो landscape का use किया जाता है to make the sculpture। It is a form of sculpture created in nature, from nature, using materials found in nature like dirt, soil, rock, logs, branches, leaves and water, as well as man-made materials like chain link fencing, barbed wire, rope, रबर, ग्लास, कंक्रीट, मेटल, इस तरह की सारी चीज़ें, मिनरल, पिगमेंट, इन सारी चीज़ों के साथ और नेचर में मौजूद चीज़ों के साथ मिला जुला के जिस स्कल्पचर को बनाया जाता है वो पार्ट ऑफ द जो है वो जो अर्थ होता है उसका बन जाता है। तो उसको अर्थ आर्ट, अर्थवर्क या लैंड आर्ट कहेंगे। आइस स्कल्पचर जो है वो उसके अंदर आइस को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और ये चाइना, जापान, कनाडा वगैरह में मशहूर है। काइनेटिक जो स्कल्पचर्स हैं, दीज आर स्कल्पचर्स एज आर डिज़ाइन टू मूव। अब ये वो हैं जो कि दीज आर डिज़ाइंड टू मूव एंड काइनेटिक आर्ट हैज़ इट्स ओरिजिन इन द लेट 19th सेंचुरी। मोबाइल स्कल्पचर इज़ द टाइप ऑफ काइनेटिक आर्ट। तो काइनेटिक स्कल्पचर जो है उसके बारे में मैं पहले भी आपको एक डिटेल में लेक्चर दे चुकी हूँ और उसमें से जो है वो कुछ बातें जो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो एक तो ये कि मूव करता है, फिर इसका ओरिजिन 19th सेंचुरी के लेट 19th सेंचुरी में हुआ। और मोबाइल स्कल्पचर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ काइनेटिक स्कल्पचर। स्नो स्कल्पचर्स जो होते हैं वो अमूमन ब्लॉक ऑफ स्नो को जो है वो कार्व करके बनाए जाते हैं, फिर उसको जो है वो द स्नो इज़ डेंसली पैक्ड इनटू अ फॉर्म आफ्टर हैविंग बीन प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल मीन्स और कलेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर अ स्नोफॉल। तो दोनों तरीके से जो वो स्नो को लेकर यानी कि आर्टिफिशियल मीन से या फिर ग्राउंड से उसको कलेक्ट करके फिर उसको उसके ऊपर वर्क किया जाता है। साउंड स्कल्पचर take the form of indoor sound installations, outdoor installations such as the harps वगैरह वगैरह। तो उसके अंदर जो वो साउंड स्कल्पचर जो है वो अमूमन साइट स्पेसिफिक होता है और इसमें इंडोर साउंड इंस्टॉलेशंस या आउटडोर साउंड इंस्टॉलेशंस शामिल होती हैं।
फंक्शनल स्कल्पचर, अब डेफिनेट सी बात है, जैसे नाम से ही जाहिर है कि फंक्शनल है, किसी काम आता है. अ स्कल्पचर दैट इज़ यूजफुल एंड सर्व्स अ पर्पस इज कॉल्ड functional sculpture. So here are some sources that if you want to know more about what are functional sculpture, sound sculpture, snow sculpture, kinetic sculpture, ice sculpture, land sculpture. So all of these sculptures like sculpture की जो kinds वगैरह हैं, उसके बारे में मज़ीद जानना चाहें तो आप सोर्स से हेल्प ले सकते हैं. और जो है वो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आज के लेक्चर के बारे में, दैट मैंने आपसे क्या क्या डिस्कस किया. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर पूछिए, आई विल आंसर यू. And we will have a Zoom session also in which we will also discuss about your questions and answers and the rest of the work. अगर आपका कोई प्रैक्टिकल है तो उसके बारे में भी हम वहाँ पे बात कर सकते हैं. God bless you बेटा, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम.